क्वेश्चन दिया है मोस्ट अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अमंगस्ट दोज गिवन बिलो इज। देखिए मोस्ट अनस्टेबल मीन्स लीस्ट स्टेबल, हमें आइडेंटिफाई करना है लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल का मतलब क्या कि वहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं होगा और कॉन्जुगेशन सिस्टम की वजह से वहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने सीखा है जहाँ कहीं भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है वहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस की वजह से सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम रेजोनेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं यहाँ पे अगर आप देखें डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, क्या ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा है? ऑफ कोर्स कॉन्जुगेशन है। इसमें अगर आप देखें डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, क्या ये कॉन्जुगेशन का हिस्सा है? ऑफ कोर्स ये कॉन्जुगेशन का हिस्सा है। तो हम क्या कर देते हैं, इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका HO, ये आपका C डबल बॉन्ड O और ये आपका O माइनस है। तो कॉन्जुगेशन केवल इस पोर्शन में आ रहा है तो यहीं पर रेजोनेंस होगा, ये पूरा पोर्शन OH वाला बिल्कुल सेफ रहेगा। तो जब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पुलिंग होगा ऑक्सीजन की तरफ, तो इसका जो RS मिलेगा, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा। अब देखिए इस कंपाउंड का जो हमें RS मिला हुआ है, ये आपका कम्प्लीटली बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, बी ऑप्शन से। और इसमें जिस एटम के पास में नेगेटिव चार्ज था वही नेगेटिव चार्ज उसी एटम के पास में सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी आ जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि भाई ये जो आपका A, N और B हैं, तो ये आपके इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब इनमें इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, सेम स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी, सेम स्टेबिलिटी रहेगी। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम चार्ज ऑन द सेम एटम रहता है और स्टेबिलिटी इनकी सेम रहती है। नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देयर इज ए वेरिएशन इन द स्टेबिलिटी। ठीक है, अब देखिए सी ऑप्शन में चलते हैं। तो सी में अगर आप देखें, ये जब नेगेटिव चार्ज डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज बोल सकते हैं, बट अगर मैं इसमें रेजोनेंस पार्टिसिपेट कराता हूँ, जब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका लोन पे जब नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, बट ये बॉन्ड आपका टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज जाना चाहिए। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, मैं बताता हूँ। जैसे ये आपका H कुछ ऐसे आएगा, H ये O हो जाएगा। ठीक है, इसके पास में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड ये C आपका O हो गया और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक है, इसके पास में ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना के रखे हैं, तो कितने यहाँ पे 2 लोन पेयर होने चाहिए। अब देखिए इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसमें, लोन पेयर में, ये आपके हो गए। और नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। हमेशा दिमाग में रखें जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट कभी भी नेवर एक्सटेंड, सेकेंड पीरियड एलिमेंट नेवर एक्सटेंड दियर ऑक्टेट, नेवर एक्सटेंड, वो कभी भी अपना ऑक्टेट, नेवर एक्सटेंड दियर ऑक्टेट, वो कभी भी अपना ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं करते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन कभी भी ऑक्सीजन के पास में पॉसिबल नहीं है। वैसे भी अगर आप देखें इस स्टेट में, तो अभी ऑक्सीजन स्टेबल स्टेट में इसने कितने बॉन्ड बना के रखे हैं, 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें 3 बॉन्ड है तो 1 लोन पेयर होगा, तो 6 प्लस ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। ये ऑलरेडी स्टेबल स्टेट में है और रेजोनेंस में अगर पार्टिसिपेट करेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखें, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज हैं और 1 पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। और अगर आपने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो हाईली अनस्टेबल बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। इस वजह से सी ऑप्शन होना चाहिए राइट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।